हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पे आपका स्वागत करता हूं। आइए भारतीय संविधान का क्वेश्चन लगाते हैं। 10 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है। ऑप्शन देखते हैं। विभाजन से पहले का दिन, स्वतंत्रता के पहले का दिन या गणतंत्र दिवस के दिन का बाद का दिन। यह डी है, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। तो कौन सा है दोस्तों इसका? ऑप्शन देखते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। जब विदेशी संसद द्वारा बनाया गया कानून देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज्य कहा जाता है। औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा। इस समय भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? 347, 490, 565 या 418। तो यह है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्र भारत में राज रजवाड़े की संख्या 565 थी, जिसे सरदार पटेल के प्रयास से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसी कारण पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तीसरा है क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान, जनतंत्र या अंबेडकर की शिक्षाएं या धर्मनिरपेक्षता। तो है दोस्तों तीसरे का हो जाएगा आपका ए। इसका देखते हैं व्याख्या। भारत का संविधान के आधार पर ही देश का शासन चलता है। जनतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता भारत की संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा है कि इनमें से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो। संरचनात्मक व्यवहारिकता या प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रिया या संघर्ष या निश्चयात्मकता। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 4 का हो जाएगा आपका ए। तो ये इसका व्याख्या देखते हैं। संरचनात्मक व्यवहारिकता का सिद्धांत इसके लिए सबसे उपयोगी होगा। 5वां क्वेश्चन है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र, या स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार स्वतंत्र, या इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, या डी है संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। तो दोस्तों 5 का हो जाएगा आपका ए। ये व्याख्या देखते हैं इसकी। अनुच्छेद 25 के आधार पर भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, धर्म के आधार पर जीवन यापन कर सकते हैं, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में है। नेक्स्ट है दोस्तों 6वां क्वेश्चन है कि नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन कहता है कि भारत एक सार्वभौम देश है और कारण कहता है कि इसकी संसद दिल्ली में है। आइए देखते हैं। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। बी कहता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। अभिकथन और कारण दोनों गलत है। डी है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आइए दोस्तों इसका देख लेते हैं। तो इसका होगा आपका बी। इसका देख लेते हैं कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, फलतः भारत एक सार्वभौम देश है। संसद दिल्ली में है लेकिन सार्वभौम से इसका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं नजर आते हैं, यानी कथन और कारण में कोई संबंध नजर नहीं आता। हालांकि दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं। 7वां देखते हैं कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? ऑप्शन देखते हैं। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची या छठी अनुसूची। तो दोस्तों 7 का हो जाएगा आपका ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य संघ शासित राज्य क्षेत्र उसका न्यायिक क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि का वेतन। चौथी अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। छठी अनुसूची
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन तथा नियंत्रण का उपबंध है। आइए दोस्तों 8वां देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, या सी है 26 जनवरी 1950, या 20 अगस्त 1950 का। तो 8वां का दोस्तों आपका हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन भारतीय संविधान को भी लागू किया गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा, कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 9वां है दोस्तों कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति ब्लैंक लाइन है द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के द्वारा होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 का राष्ट्रपति यानी ए। यह कहता है कि अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, जो एक बार भी भारत में लागू नहीं किया गया। यानी अभी तक जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा है अभी भी लागू अभी तक नहीं की गई है। 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कि हमारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं कि राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, या बी है कि राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है न कि एक व्यक्ति में, सी है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं, या डी है जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। तो आइए दोस्तों इसका देख लेते हैं। 10 का हो जाएगा आपका डी। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 भी कहता है कि जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किए जाने का अधिकार है, जबकि गणराज्य के लिए राज्य का मुखिया को निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाना आवश्यक है। आई होप दोस्तों यह संविधान का पहला पार्ट है, राज्य व्यवस्था जिसे कहते हैं, ये पहला पार्ट है। आई होप दोस्तों कि ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको पसंद आएगा। तो इसको दोस्तों पूरा देखिए वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।